हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम सुबह 9 बजे मैसूर पहुंच गए थे एक छोटी सी वनडे ट्रिप के लिए। पहुंचते ही सबसे पहले हमने मैसूर पैलेस को एक्सप्लोर किया। यह महल वाकई में बहुत ही शानदार है। इसका आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों ही देखने लायक हैं। मैसूर पैलेस की हमारी डिटेल्ड वीडियो हमने पहले ही शेयर कर दी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। पैलेस घूमते घूमते दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन हमारा मैसूर ट्रिप अभी अधूरा था। हमें अभी मैसूर जू, ललिता महल, सेंट फिलोमिना चर्च, आर्ट गैलरी और रेलवे म्यूजियम देखना बाकी था। तो चलिए हम आज के बचे हुए आधे दिन का सफर शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मैसूर की बाकी जगहों को। मैसूर पैलेस के बाद हमारा अगला स्पॉट था मैसूर जू। जू में प्रवेश के लिए आपको टिकट लेनी होती है, जो एडल्ट्स के लिए 100 रुपये और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 50 रुपये की होती है। जू का समय सुबह 8:30 से शाम के 5:30 बजे तक का होता है। साथ ही यदि आप प्लास्टिक या यूज एंड थ्रू जैसी कोई वस्तु जैसे कि पानी का बोतल आदि अंदर ले जाना चाहते हैं तो हर आइटम के लिए 10 रुपये जमा करने होते हैं। बदले में उस आइटम पर एक स्टिकर लगाया जाता है। जू घूमने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो वह स्टिकर दिखाइए और जमा की गई राशि को लौटा दी जाती है। यह जू 128 साल पुराना है और इसकी स्थापना 1892 में हुई थी, जो इसे भारत के सबसे पुराने और प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक बनाती है। मैसूर चिड़ियाघर काफी बड़ा है, जो लगभग 157 एकड़ में फैला हुआ है। पैदल घूमना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं या आराम से घूमना चाहते हैं तो चिड़ियाघर में बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी उपलब्ध हैं। इन गाड़ियों का शुल्क प्रति व्यक्ति वसूला जाता है। एडल्ट्स के लिए 200 रुपीज और बच्चों के लिए 150 रुपीज। जू में इंटर करने के तुरंत बाद बैटरी कार्ड की बुकिंग के लिए आपको अपना नाम एक रजिस्टर में दर्ज कराना होता है, जो वहाँ के अधिकारी करते हैं। वे आपको बता देंगे कि कार मिलने में आपको लगभग कितना समय लगेगा। इसके बाद आप निर्धारित स्थान पर जाकर पेमेंट कर दीजिए और सवारी का इंतजार कीजिए। यदि आप बुजुर्ग हैं या आपको ज्यादा दूर तक चलने में दिक्कत होती है तो मैं सलाह दूंगी कि आप बैटरी से चलने वाली कार्ट जरूर लें। जू एक्सप्लोर करने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो थकाने वाला होता है। हमने पिछली बार यह पूरा रास्ता पैदल तय किया था। इस बार हमने बैटरी कार्ट लिया और यह डिसीजन हमारे लिए बहुत आरामदायक रहा। हम लगभग 1 बजे के आसपास जू के अंदर पहुंचे थे और टिकट लेने के बाद हमें बैटरी कार्ट के लिए करीब 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि तब तक सारी बैटरी कारें पहले से ही टूरिस्ट्स के लिए बुक हो गई थी। इतनी देर में हम वहां बैठकर वेटिंग एरिया में अपना घर से लाया हुआ लंच फिनिश कर लिया। एक परेशानी जो व्यक्तिगत रूप से मुझे पिछली बार अनुभव हुई वह यह थी कि यदि आप जू को पैदल घूमना शुरू कर देते हैं और बीच में थक जाते हैं तो आप जू से बीच में बाहर नहीं निकल सकते और न ही कहीं से बीच में बैटरी कार्ट ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में थके होने के बावजूद आपको पूरा रास्ता, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा है, अंत तक पैदल चलकर ही आना पड़ता है, जो बहुत ही थकाने वाला हो जाता है। यह जू 150 से भी ज्यादा स्पीसीज के लगभग 1400 से अधिक जीवों का घर है, जो 30 से ज्यादा देशों से बिलोंग करते हैं। यहाँ आप बाघ, शेर, ब्लैक पैंथर और तेंदुआ जैसे बिग कैट्स को बेहद करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको बंदर, हिरन, हाथी, राइनोसेरॉस, हिप्पोपोटामस और जिराफ जैसे इंटरेस्टिंग एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा
यहाँ कई तरह के सांप जैसे पाइथन आदि भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आप मगरमच्छ की अलग अलग प्रजातियां और बर्ड्स की भी कई रंग बिरंगी प्रजातियां देख पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैसूर जू आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, खासकर अगर आप बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं। बैटरी कार द्वारा इस जू को 1 घंटे में एक्सप्लोर करा दिया जाता है। यहाँ से निकलते निकलते दोपहर के 3 बज चुके थे। जू के बाद हम ललिता महल देखने निकल पड़े। हमारे लिए समय बहुत तेजी से निकल रहा था क्योंकि आर्ट गैलरी और रेल म्यूजियम दोनों ही शाम तक बंद हो जाते। इसी वजह से हम ललिता महल में बहुत ज्यादा समय नहीं बिता सकते थे। ललिता महल चामुंडी हिल की तलहटी में स्थित है। जैसे ही हम महल के कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए, हमें सफेद रंग की विशाल 2 मंजिला शानदार इमारत दिखाई देती है। इस महल को मैसूर के पूर्व महाराजा ने स्पेशल गेस्ट्स के निवास के रूप में बनवाया था। वर्तमान में ललिता महल पैलेस एक लग्जरी होटल है, लेकिन पर्यटक अभी भी इस महल को देख सकते हैं। इसके लिए 100 रुपए का टिकट लेना होता है। इस टिकट प्राइस में आपको यहाँ चाय, कॉफी और बिस्किट्स भी दिए जाते हैं। बाहरी टूरिस्ट्स के लिए विजिट का समय सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का होता है। इस शानदार इमारत को फिल्म KGF में भी दिखाया गया था। इसी वजह से मैंने तय किया कि मैसूर आने के बाद एक बार इस पैलेस को जरूर देखा जाए। यहाँ ज्यादा समय ना बिताते हुए हम जल्दी ही सेंट फिलोमेना चर्च की तरफ बढ़ जाते हैं, जो भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। इसे फ्रेंच आर्किटेक्ट डेली ने डिजाइन किया था और यह जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल को रिजेंबल करता है। इस चर्च का निर्माण मैसूर के महाराजा ने 1843 में यहाँ रह रहे यूरोपियन लोगों के लिए कराया था। यह चर्च 4th सेंचुरी के सेंट फिलोमेना को डेडिकेटेड है। चर्च देखने में बेहद खूबसूरत है और यहाँ 1977 की बॉलीवुड मूवी अमर अकबर एंथनी के कई सीन शूट किए गए थे। चर्च का एक छोटा सा दौरा करने के बाद हम जगमोहन पैलेस और आर्ट गैलरी की ओर निकल पड़े। जगमोहन पैलेस, जो पहले एक शाही निवास था, अब एक आर्ट गैलरी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स का एक विशाल संग्रह है। यह आर्ट गैलरी दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों के संग्रहों में से एक है। यहाँ कलाकृतियों की संख्या 2000 से भी अधिक है। यह आर्ट गैलरी सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है। अंदर फोटोग्राफी की मनाही है, जिस वजह से अंदर हमने कोई भी शूटिंग नहीं की। हमारा आज का आखिरी पड़ाव था रेल म्यूजियम। इस म्यूजियम में पुराने रिटायर्ड स्टीम इंजनों का एक बेहतरीन संग्रह है। साथ ही रेल से जुड़ी कई अन्य कलाकृतियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। इन्हें देखकर यह समझने में आसानी होती है कि भारतीय रेलवे समय के साथ कैसे विकसित हुई और इसका सफर कितना रोचक रहा। हमने यहाँ टॉय ट्रेन की सवारी भी की। यह टॉय ट्रेन बच्चों को जरूर पसंद आएगी।
घूमते घूमते हम थक भी चुके थे और भूख भी लग चुकी थी। हमने देखा कि म्यूजियम में एक ट्रेन थीम पर आधारित फूड आउटलेट भी है। वहां हमने पिज्जा और स्माइलीज खाई, जिनका स्वाद हमें काफी पसंद आया। यह एक अच्छा ब्रेक था हमारे लिए, जहां हमने आराम भी किया और टेस्टी स्नैक्स को एंजॉय भी किया। अच्छा खासा समय बिताने के बाद हम पैदल ही निकल पड़ते हैं मैसूर रेलवे स्टेशन की ओर, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। शाम के 6:30 बजे हम मैसूर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, जहां से हमें बेंगलोर के लिए वापस ट्रेन पकड़नी थी। इसी के साथ हमारी एक दिन की मैसूर यात्रा का खूबसूरत अंत हुआ। चूंकि हमें 7 बजे से पहले स्टेशन पहुंचना था, इसीलिए हमने वृंदावन गार्डन या चामुंडी हिल्स जाने का जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि इन जगहों के लिए ज्यादा समय चाहिए होता। मैं भविष्य में दोबारा मैसूर जरूर आना चाहूंगी और इन प्लेसेस को कवर करूंगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।